प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 1 अध्याय उसका 22 पद हम लोग पढ़ेंगे। जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हम लोग देख रहे थे 1 अध्याय 13 से 25 पद तक, वहाँ का विषय है हमारा नया जीवन शैली के बारे में। और उसमें 13 से 16 पद तक हम लोग देखे हमारा नया जीवन शैली एक पवित्रता का जीवन होना है। और 17 से 21 तक हम लोग देख रहे थे हमारा नया जीवन एक आदर का एक जीवन होना चाहिए। और इधर 22 से 25 पद तक हम लोग देख सकता है हमारा नया जीवन एक प्रेम का जीवन होना चाहिए। इस 22 अध्याय में पत्रस प्रेम के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किया है। हम लोग उधर पढ़ता है भाईचारे के निष्कपट प्रीति और उसके बाद अधिक प्रेम रखो। इसी प्रकार 2 शब्द उधर इस्तेमाल किया है। वो 2 शब्द है फिलाडेल्फिया और अगापे। और फिलाडेल्फिया का मतलब है भाईचारे का प्रीति, और अगापे बोलने से वो परमेश्वर का प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। हमें मालूम है उद्धार पाए हुए विश्वासी लोग वो आपस में भाई लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, हम सब उस परमेश्वर के संतान है। इसलिए हम विश्वासी लोग आपस में भाई लोग हैं, और इसलिए भाई बहन लोग आपस में वो भाईचारे का प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ भाईचारे का प्रेम नहीं है, उससे बढ़कर हमारे बीच में अगापे प्रेम मतलब परमेश्वर का ईश्वरीय प्रेम होना जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम का विशेषता क्या है? परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ भी योग्यता देखकर हमें प्रेम नहीं किया, हमसे कुछ मिलेगा सोचकर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं किया, और हमारे लिए अपना जीवन तक देने का वो प्रेम था परमेश्वर का प्रेम। इसी प्रकार हम आपस में हम प्रेम करना चाहिए। हम में फिलाडेल्फिया होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु में हम भाई बहन लोग हैं। और सिर्फ उतना नहीं है, हम अगापे प्रेम करना है, क्योंकि हम परमेश्वर का लोग हैं। मानुषिक स्वभाव से हम लोग देखने से हम सब स्वार्थ लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों में जो ईश्वरीय प्रेम परमेश्वर के प्रेम डाल दिया है। हम लोग रोमियो का पत्री 5 अध्याय 5 पद में हम उसमें ऐसे पढ़ता है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम विश्वासियों का हृदय में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है, इसलिए हम आपस में ईश्वरीय प्रेम से हम प्रेम कर सकता है। पहला यूहन्ना 4 में हम लोग देख सकता है कि हम परमेश्वर से जन्मा बोलकर वो उसका सबूत है कि हम आपस में प्रेम करते हैं। हम आपस में प्रेम करने से उसका मतलब हम परमेश्वर से जन्मा है। पहला पत्रस 1:14 में हम लोग पढ़ता है, हम अभी आज्ञाकारी बालक के समान है, इसलिए हमारा पुराना स्वभाव के अनुसार हम स्वार्थता में हम जीने वाला नहीं है
और परमेश्वर का प्रेम हमें मिला है और इसलिए उस प्रेम के द्वारा हम आपस में हम लोग प्रेम कर सकता है। लोग पहले पढ़ा हुआ पद में 22 पद में हम लोग पढ़ता है अपने मनों को पवित्र किया है। ये जब हम सुसमाचार सुनकर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हम उद्धार पाया, उस समय हमारा मन क्या हो गया? पवित्र हो गया है। और ऐसे पवित्र किए हुए लोग क्या कर सकता है? अपना सह विश्वासी को आपस में वो लोग प्रेम कर सकता है। और भी वो प्रेम कैसे करना है, पहले बात हम लोग इधर देख सकता है। इधर ऐसे लिखा है, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इंग्लिश में लव फेर्मनली बोलकर हम लोग पढ़ सकता है। यूनानी भाषा में उसका शब्द है एक्तनोस और उसके मतलब है बिना समझौता का प्रेम। हिंदी में लिखा है तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हमारा प्रेम में आपस में विश्वासियों के बीच में जो प्रेम है उसमें वो पूरा तन मन लगाकर, उसमें कोई समझौता किसी प्रकार नहीं होना है। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम किया उसी प्रकार हम आपस में प्रेम करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। अपना पूरा शक्ति से, अपना पूरा हृदय से आपस में प्रेम करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और हम लोग किस प्रकार प्रेम करना चाहिए, दूसरा बात हम लोग उधर देख सकता है कि भाईचारे की निष्कपट प्रीति। हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए, उसमें कोई कपटता नहीं होना है। सिंसियर लव बोलकर हम लोग देख सकता है। निष्कपट प्रेम बोलने से, वो हम प्रेम करने से हम उनसे कुछ पाएगा सोचकर, कुछ मिलेगा सोचकर नहीं है। पूरा निष्कपटता के साथ सिंसियरली हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने में हमारा प्रेरणा ये नहीं होना है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन हमारा प्रेरणा ये होना है मैं क्या दे सकता है, और उसी प्रेरणा के साथ हम लोग आपस में प्रेम करना है। और इसलिए हमारा जीवन, नया जीवन शैली एक प्रेम का एक जीवन है। आपस में हम लोग प्रेम करना है। और हम लोग जैसे इधर पढ़ा, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। इसलिए प्रभु हमें सहायता करे, हम प्रेम में, आपस में प्रेम करने में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।